पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला के खैरोनी क्षेत्र में स्थानीय लोगों का एक वर्ग प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (वीजीआर) भूमि से कथित अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। यह आंदोलन मुख्य रूप से स्वदेशी कार्बी जनजातीय समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीजीआर और वीजीआर भूमि को कानूनी रूप से जनजातीय समुदायों की पारंपरिक चराई, कृषि और आजीविका की सुरक्षा के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन बीते कई दशकों में इन जमीनों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है, जिससे स्वदेशी लोगों के अधिकार और अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है। खैरोनी में पीजीआर वीजीआर भूमि से जुड़ा विवाद नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से स्थानीय संगठनों और छात्र संगठनों द्वारा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित चराई भूमि के बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिससे क्षेत्र की भूमि उपयोग व्यवस्था और जनसंख्या संरचना में असंतुलन पैदा हुआ है। वर्ष 2024 में कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल द्वारा कथित अतिक्रमणकारियों को बेदखली नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कानूनी चुनौतियों के कारण मामला न्यायालय में लंबित हो गया और बेदखली प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इसी देरी को लेकर स्वदेशी जनजातीय समुदायों में असंतोष बढ़ता चला गया। इसी पृष्ठभूमि में 2 सप्ताह से अधिक समय पहले खैरोनी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई। प्रदर्शनकारी दिन रात आंदोलन स्थल पर डटे रहे। स्थिति 8 दिसंबर की रात उस समय गंभीर हो गई जब पुलिस की एक टीम आंदोलन स्थल पर पहुंची और भूख हड़ताल के कारण गंभीर रूप से कमजोर हो चुके कुछ प्रदर्शनकारियों को अपने साथ ले गई। बाद में इन लोगों को इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि आंदोलन स्थल पर मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों को इस कार्रवाई की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे भ्रम और आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई। अपने साथियों को जबरन उठाए जाने की आशंका के बीच प्रदर्शनकारी और स्थानीय लोग डोंगकामोकाम की ओर बढ़ गए, जहां तुलीराम रोंगहांग, जो कि कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य का एक निजी आवास स्थित है। प्रदर्शनकारियों को संदेह हुआ कि उनके साथियों को कथित रूप से उठाए जाने के पीछे सीईएम की भूमिका है। इसी गलतफहमी और बढ़ते गुस्से के बीच सोमवार दोपहर स्थिति बेकाबू हो गई और डोंगकामोकाम में सीईएम के आवास को आग लगा दी गई, जिससे मकान पूरी तरह नष्ट हो गया। इस आगजनी की घटना के बाद पूरे कार्बी आंगलोंग में तनाव फैल गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस के साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सेना के जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई। इसके बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके। अगले दिन खैरोनी में फिर से हिंसा भड़क उठी, जहां प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने कुछ दुकानों में आग लगा दी और पुलिस व सुरक्षा बलों पर पथराव किया। सुरक्षा बलों ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मंगलवार शाम हुई फायरिंग में एक व्यक्ति को गर्दन में गोली लगने की सूचना है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कई अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पथराव के दौरान कई पुलिस और सीआरपीएफ कर्मी भी घायल हुए। इससे पहले डोंगकामोकाम की घटना के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में भी कुछ प्रदर्शनकारियों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हुए थे। फिलहाल पश्चिम कार्बी आंगलोंग में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खैरोनी का पीजीआर वीजीआर भूमि विवाद, जो कि जनजातीय समुदायों के लिए आरक्षित भूमि से जुड़ा है, एक बार फिर केंद्र में आ गया है। प्रेक्षकों और सामाजिक नेताओं का मानना है कि जब तक कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, असम सरकार और केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ तत्काल वार्ता शुरू नहीं करती, तब तक हालात और गंभीर हो सकते हैं। बढ़ते तनाव और अविश्वास के माहौल में ये चेतावनी दी जा रही है कि ये जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित पीजीआर वीजीआर भूमि विवाद का स्थायी समाधान शीघ्र नहीं निकाला गया तो कार्बी आंगलोंग में कानून व्यवस्था की स्थिति और भी खराब हो सकती है। देखते रहिए कार्बी आंगलोंग टाइम्स, सच जो आपके लिए है जरूरी।